हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम कोई सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, रीडिंग कैसे करनी है ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इन सब से रिलेटेड आज हम कोई बात नहीं करेंगे। आज हमारी बात पेरेंट्स और टीचर से होने वाली है, स्पेशली ये वीडियो पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, आप भी जो देख रहे हैं पेरेंट्स, स्पेशली उनके लिए, आप सब भी पेरेंट्स हैं। और एक पेरेंट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी, एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बनती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बच्चे के लिए ये बनती है कि हम अपने बच्चे को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दें, जो कि आज के समय में ऐसा लगता है कि एक बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके ये करे वो करे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, सबको, किसी को डॉक्टर्स बनाने हैं, किसी को इंजीनियर्स बनाने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए, कोई चाहता है कि UPSC क्लियर करे, कोई चाहता है कि भाई नीट का एग्ज़ाम क्लियर करे, इंजीनियरिंग, बड़े से इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से बहुत होती हैं और सभी पेरेंट्स की होती हैं, लेकिन क्या हम बच्चों को वैसा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं जिससे कि वो एक्चुअल में पढ़ना चाहे? एक्चुअली आज की सोसाइटी में, जैसे आज के समाज में हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना एक बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि एक समाज का एक सोशल प्रेशर भी होता है पेरेंट्स के ऊपर कि बच्चे के मार्क्स कैसे आए हैं, 10th में कैसे हैं, 11th में कैसे हैं, 12th में कैसे हैं उनके, बल्कि छोटे बच्चों के भी मार्क्स पूछे जाते हैं कि पास हो गए हैं, कैसे नंबर आए हैं, कौन सी क्लास में आ गया है। मतलब ऐसा लगता है कि बच्चों के पास एक, मतलब बच्चों को अगर एनालाइज करना है तो यही एक तरीका है कि उनके मार्क्स पूछे जाएं। मार्क्स के बेसिस पे ही बच्चा एनालाइज होगा कि वो बच्चा अच्छा है कि बहुत बेकार है। गंदे नंबर है तो बच्चा बहुत गंदा है, अच्छे नंबर है तो बच्चा तो बहुत अच्छा है, पढ़ता है बच्चा तो बहुत अच्छा है, भले ही उसका नेचर कैसा भी हो। हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि बच्चे तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे, मतलब सक्सेस कैसे पानी है तुम्हें, और तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें ये करना है वो करना है। अरे वाह, तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए। स्पेशली ये प्रेशर उन बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है जिनकी परफॉर्मेंस लगातार बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब उन बच्चों के सामने कोई फेलियर आता है ना, तो वो हैंडल नहीं कर पाते, वो बहुत उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और अगर बड़े बच्चे हैं तो एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। रिसेंटली अभी मेरा इंटरेक्शन एक पेरेंट्स के साथ हुआ। उनका जो बच्चा है वो मतलब अराउंड 8th-9th में है, और जब उनसे मेरी बात हुई तो पहली बार मुझे कोई ऐसे पेरेंट मिले, ऐसा नहीं है, मतलब हैं ऐसे पेरेंट और भी हैं, लेकिन ऐसे पेरेंट्स की संख्या बहुत कम है जो अपने बच्चों के एक एवरेज मार्क्स पे भी उनको इतना अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि जब वो उन्होंने अपने बच्चे को मेरे पास भेजा पढ़ने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, तो उन्होंने कहा शी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी है पढ़ने में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आइडली जो हमारा माइंडसेट है वो ये होता है कि वेरी गुड का मतलब वो बच्चा 90-95% वाला है। बट जैसा कि उसका पूरा मार्क्स की ग्रोथ मुझे पता चली, तो वो एक 50-60 के बीच का बच्चा था, मतलब 50s के आसपास का, 50%, जो कि एक एवरेज बच्चा था। और पेरेंट्स उस एवरेज को लेकर उन्होंने बोला कि शी इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़। मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा ये सुन के कि एक एवरेज मार्क्स को लेके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे नंबर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। क्या आप जानते हैं, यही चीज़ होती है जो बच्चे को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देती है। कि वरना अगर बच्चे के 50-55 आ जाएं तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मतलब लालत है ऐसे नंबरों पे, क्या नंबर आए हैं ये, इससे डिस्गस्टिंग नंबर नहीं देखे होंगे कभी। मतलब मार्क्स को लेके एक तो हम इतना प्रेशर बच्चों पे डालते हैं, क्योंकि हम उन्हें आगे बढ़ना सिखा रहे हैं ना, हम उन्हें सिखा रहे हैं आपको 90-95 से कम लाने ही नहीं है, इससे नीचे तो बात ही नहीं करनी है। मैं तो बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ, यहाँ तो छोटे बच्चों पे इतना प्रेशर है।
छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता है कि कितने मार्क्स आए हैं, देखो इसके पता है कितने नंबर आए हैं, 20 में से 11 नंबर, 20 में से 12 नंबर, बच्चा इतने गंदे मार्क्स लेकर आया है। और उस बच्चे का मोराल, उसका कॉन्फिडेंस वहीं के वहीं धराशायी। फेलियर को हैंडल तो करना सिखाइए। अगर आप उसको बता रहे हैं कि मार्क्स बेटा आपके इतने अच्छे नहीं है, तो उसको एटलीस्ट उस तरह से बताइए कि वो नेक्स्ट टाइम अपने आप को अच्छे से प्रूव करने की कोशिश तो करे। हम उसके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं एकदम डरावना कि अब एग्ज़ाम्स हैं, अब आपको ऐसे रहना है, वैसे रहना, अच्छे मार्क्स लाने, हर हाल में अच्छे नंबर आने चाहिए। बच्चा फेलियर्स हैंडल करने जानता ही नहीं है। और बड़े बच्चों का ज़्यादा बुरा हाल है। छोटे बच्चे तो चलिए अपने आप को फिर भी किसी ना किसी पार्ट में बिजी रख के वो निकल जाते हैं, लेकिन स्पेशली वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा सोशलाइट नहीं है, जिनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। और उससे भी बड़ी गलती पेरेंट्स वहाँ करते हैं जहाँ वो अपने बच्चे को अपने ही दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं कि ये पढ़ लेता है, ये नहीं पढ़ती, ये तो बहुत अच्छा है हर चीज़ में, तो सुबह उठ के पढ़ता है, रात को पढ़ता है, दोपहर में पढ़ता है, हर समय पढ़ता है, ये तो कॉपी खोलने का नाम नहीं लेता दूसरा। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं जब एक दूसरे के ही दुश्मन बना देते हैं। बच्चों को एक दूसरे के दुश्मन कोई नहीं बनाता, पेरेंट्स खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बना देते हैं। एक दूसरे से नफरत हो जाती है बच्चों को कहीं ना कहीं, भले ही वो एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को फील ज़रूर करते हैं कि हमेशा उसकी साइड ली जाती है और मेरी साइड नहीं ली जाती। तो बच्चा कम पढ़ रहा होता है ना, तो वो पढ़ना ही छोड़ देता है, वो बिल्कुल पढ़ना छोड़ देगा। आपको ये बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है। और यहाँ हम बात जो कर रहे हैं फेलियर्स हैंडल करने की, इसलिए बच्चे फेलियर्स हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उन्हें सिखाते ही नहीं हैं। आगे बढ़ना तो हम सिखाते हैं और जो आगे बढ़ रहा है उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जिसके थोड़े बहुत कम नंबर आ रहे हैं उसको बिल्कुल डीमोटिवेट करके उसका कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। पेरेंट्स, अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सबसे पहले तो एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट अपने बच्चे को दीजिए जहाँ आसपास ना उसके टेंशन ना हो। अगर नंबर 2-4 कम भी आ जाएंगे ना तो कुछ नहीं घटेगा, क्योंकि उन नंबरों का कहीं कोई आगे लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं है। ये क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th इन सब की, इन 10th तक मतलब कोई वैल्यू कोई पूछता भी नहीं है इन मार्क्स को। किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेने जाएंगे बच्चे का, तो वहाँ पे एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन्स होंगे। आपके ये मार्क्स कहीं काउंट नहीं होते, और अगर काउंट होते भी हैं तो क्या मार्क्स हमारे बच्चे के मेंटल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्या ये मार्क्स हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा मतलब उसको परेशान कर देते हैं? क्या हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है? एज अ पेरेंट हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि बच्चे की अपने फिज़िकल हेल्थ पे तो सब जोर देते हैं, लेकिन बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि उन पे क्या बीतती है जब हम उनको बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं उनके मार्क्स के लिए, उनकी स्टडी के लिए एवरी टाइम। तो अगर बच्चा एवरेज भी है, प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करिए, उसके एवरेज मार्क्स के लिए उसको अप्रिशिएट करिए, उसकी मेहनत के लिए उसको अप्रिशिएट करिए। बच्चा अपने आप पढ़ना शुरू करेगा, आप उसके साथ बैठिए, उसके दोस्त बन के उसके साथ बात करिए। हमेशा माँ बाप बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके दोस्त बन के उनके साथ बैठो। जैसा बच्चा घर में एनवायरनमेंट देखता है वो भी ऐसे ही करता है। आप कोई बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए, बच्चा अपने आप अपनी बुक लेकर आएगा, आपके साथ बैठेगा। आप मोबाइल में लगेंगे और बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि तू पढ़ाई कर, तो उसका भी मन करेगा मोबाइल देखने का, वो भी कल को क्वेश्चन करेगा कि आप भी तो मोबाइल देख रहे हो तो मैं क्यों नहीं देखूं। सबसे पहले ज़रूरत एज अ पेरेंट हमें बदलने की है, उसके बाद हम अपने बच्चे को बदलने की सोचें। हम खुद तो बदलना नहीं चाहते, लेकिन बच्चे से एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी बड़ी कर रखी हैं। ऐसे नहीं हो सकता, कल को बच्चा हमें ही क्वेश्चन करेगा। तो इसीलिए आज की ये जो वीडियो थी ये उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी नहीं, मुझे लगता है सभी पेरेंट्स के लिए, कि अपने बच्चे के एवरेज मार्क्स को भी अप्रिशिएट करिए, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दीजिए, बच्चे की मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, और
जितना हो सके उसके दोस्त बन के उसके साथ पढ़िए भी और उसको पढ़ाइए भी। पेरेंट्स का पढ़ाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप कितने भी ट्यूशन्स लगवा लीजिए, लेकिन बच्चे के साथ में बैठ के जब आप उसको मोटिवेट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग तरह से बूस्ट होता है। तो ज़रूर ज़रूर ऐसा करिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।